ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार हमारी नजर बनी हुई है, टीवी 27 देख रहे हैं आप, और एक एक अपडेट दिल्ली की सियासत से जुड़े हुए हम आपको दे रहे हैं। केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। आज सुप्रीम कोर्ट आम आदमी पार्टी के वकील सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए साफ तौर पर उन्होंने अपील की है, जिसके लिए 10:30 बजे का समय बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी ने याचिका दायर की थी। आपने सुप्रीम कोर्ट में जल्द से जल्द सुनवाई की इस याचिका में मांग की है। हाईकोर्ट से झटका तो सुप्रीम कोर्ट पर अब मामला जाट का। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज की सुनवाई में केजरीवाल को राहत मिलती है या आफत और बढ़ जाती है। इन सब के बीच लगातार हमारी नजर बनी हुई है इस खबर पर। एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार ईडी के रडार पर आ गए, और रडार पर आने के बाद तकरीबन 16 महीने से पहले मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी, 6 महीने पहले संजय सिंह की गिरफ्तारी, और अब एक दिन पहले, यानी यूं कह लें कि कुछ चंद घंटों पहले देर रात 9 बजे के आसपास, 9 से 9:30 के आसपास अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई। 9 सम्मन जारी हुए थे। 10वां सम्मन जैसे गया उसके साथ पूछताछ में गिरफ्तारी। पूरी पार्टी ने यह आरोप लगाया और इसका अंदेशा जताया, क्या हमें बुलाया इसलिए जा रहा है जिससे गिरफ्तार किया जा सके। तो दिलचस्प तो यह है कि सब कुछ आम आदमी पार्टी जानती थी पहले से, हर चीज वो पहले से ही कह देती है। अभी अतिशी का बयान में हम आपको सुना रहे थे, वो साहब कह रही थी कि ये तो बीजेपी का समन है, ना कि ईडी का। तो समन को लेकर भी अब सवाल खड़े होते हैं। अरविंद केजरीवाल लगातार 9 समन पर नदारत रहे, एक पर भी नहीं पहुंचे। कहते रहे कि मैं खुद आऊंगा, लेकिन शामिल कभी नहीं। समन्स पर ही सवाल खड़े किए और कहा कि ये असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो वैध ही नहीं है, यानी एक तरीके से लाइबल नहीं है। जो अबाइड करे इसको बांध करके संवैधानिक तौर पर आगे बढ़ सके। तो अब ऐसे पर दिल्ली में कैसी सरकार चल पाएगी, यही बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री केजरीवाल की आज पेशी होनी है और केजरीवाल को पीएमएलए कोर्ट में पेश करेगी ईडी, यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, यानी हिंदी में कहें तो परिवर्तन निदेशालय। सीएम केजरीवाल की रिमांड की मांग यहां वो करती नजर आएगी। ये खबर आपको दे रहे हैं। ईडी आज पीएमएलए कोर्ट में पेश करेगी और इस पेशी के साथ रिमांड की मांग, जैसा कि अमूमन अब तक पार्टी के 2 और नेताओं के साथ कर चुकी है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के आसपास, दफ्तर के आसपास ईडी के धारा 144 लागू कर दी गई है। ईडी दफ्तर में मौजूद हैं अरविंद केजरीवाल, और इसी को ध्यान में रखते हुए ईडी दफ्तर के आसपास पुलिस ने बैरिकेडिंग कर धारा 144 लागू कर दिया। आम आदमी पार्टी दफ्तर जाने के सभी रास्ते भी बंद कर दिए हैं, और ये बैरिकेडिंग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आईटीओ मार्ग पर जहां पर पार्टी का दफ्तर मौजूद है, वहां पर इसी तरीके से बैरिकेड कर दिए गए हैं। लगातार बैरिकेडिंग हुई है, और इसके बाद दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी दफ्तर के लॉकअप में शिफ्ट कर दिया गया। अब केजरीवाल से ईडी के अधिकारी फिर से पूछताछ करेंगे। इससे पहले आरएमएल राम मनोहर लोहिया के डॉक्टरों ने केजरीवाल का मेडिकल चेकअप किया था। माना जा रहा है कि सुबह पूछताछ होने के बाद केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो देखिए, साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल ईडी के रडार पर, और इस वक्त सलाखों के पीछे है। ईडी जो है पीएमएलए कोर्ट में उनकी पेशी करेगी, और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। और दरअसल सिर्फ अरविंद केजरीवाल के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होनी है, बल्कि के कविता का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में, और आज उसकी भी सुनवाई होनी है। 2 अलग बेंच आज इन मामलों की सुनवाई करेंगी, और इन सुनवाई पर कितनी 17, अगर मैं आपको एक आंकड़ा दूं तो 17 ऐसे सिटिंग और पूर्व नेता हैं विपक्ष पार्टियों के जो रडार पर हैं। तो साफ तौर पर
पंकज के पास लिए चलते हैं, जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली दफ्तर में मौजूद है और समझते हैं कि अभी सबसे ज्यादा आरोप जो लग रहे हैं वो बीजेपी पर ही लग रहे हैं। सरकार अस्थिर करने की कोशिश, विपक्ष पर एक तरीके से कहें अड़ंगा फंसाकर उनको रोकने की कोशिश लगातार हो रही है। पंकज, आज की तस्वीर कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा कि कैसे आगे की राजनीति बढ़ती हुई नजर आती है। पंकज के साथ इस वक्त बांसुरी स्वराज मौजूद है। पंकज, बातचीत कीजिए आप। बांसुरी स्वराज जी है बिल्कुल बिल्कुल बेशक। देखिए, जिस तरह से मैं लगातार अरविंद केजरीवाल के तमाम जो विधायक थी दावा करते थे कि मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होंगे, गिरफ्तार हो गए, संजय सिंह गिरफ्तार होंगे, गिरफ्तार हो, सत्येंद्र जैन के लिए कहा करते थे और पिछले 1 महीने से अरविंद केजरीवाल के लिए कह रहे थे गिरफ्तार होंगे और वो भी कल रात आखिरकार गिरफ्तार हो गए। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के लिए और इस पूरी परिस्थिति के निर्माण के लिए केवल और केवल माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी स्वयं जिम्मेदार हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में कल जब सुनवाई हो रही थी तो अरविंद केजरीवाल जी के वकील साहब ने ये बता दिया कि वो 9वें समन का भी निरादर करेंगे। उसके बाद जजेस ने ईडी से फाइल मंगवाई, पूरी की पूरी फाइल देखी, सभी सबूतों की समीक्षा करी और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को इंटरिम प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया। जब आप 9 समन्स का निरादर करते हैं तो आप ईडी को विवश कर देते हैं कि वो आकर आपको कस्टोडियल इंटेरोगेशन के लिए लेके जाए। यही हुआ है। मैं पिछले कई सालों से लगातार अरविंद केजरीवाल या तमाम विधायक जो आरोप लगाते थे शीला दीक्षित को लेकर, कल संदीप दीक्षित वहां पहुंचे और उन्होंने तमाम नेताओं के साथ मंच साझा किया, मतलब साथ खड़े थे, एक प्लेटफॉर्म पे खड़े थे और कहा कि जो कर रही है भारतीय जनता पार्टी और ईडी वो गलत कर रही है। कांग्रेस पार्टी को याद कराना चाहूंगी कि उन्हीं के कद्दावर नेता अजय माकन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शराब घोटाले का खुलासा करा था। उन्होंने ही ये आरोप लगाया था कि 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स अरविंद केजरीवाल जी, उनके मंत्रिमंडल और आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने लिए थे। सारा का सारा पैसा आम आदमी पार्टी की ही गतिविधियों के लिए इस्तेमाल हुआ था। अजय माकन जी ने तो यहां तक आरोप लगाया था कि वो सारा का सारा पैसा कांग्रेस पार्टी के खिलाफ गोवा के इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी ने इस्तेमाल करा है। लेकिन आज अपना राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए कांग्रेस पार्टी एक अलग धुन में गा रही है। आखिरी सवाल, आप भी कानून की जानकार, आपको भी पता है लगातार आम आदमी पार्टी दावा कर रही है, आतिशी मालेवान कल कहा है, सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि जेल से सरकार चलेगी, क्या ये पॉसिबल है? माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को नैतिकता के ग्राउंड पर इस्तीफा देना चाहिए। जेल से सरकार चलाने का अर्थ है दिल्ली की जनता का अहित होगा। लेकिन ये पुरानी आदत है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कि वो केवल और केवल अपना स्वार्थ साधते हैं। वो इतने लापरवाह नेता हैं कि नवंबर 2023 से ईडी उनको बोल रही थी जांच में जुड़ने के लिए, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ा कि उन्हीं के साथी नेता मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं। उनको फर्क नहीं पड़ा कि उन्हीं के साथी नेता संजय सिंह जी जेल में हैं। ये वो पार्टी है जो एंटी करप्शन प्लैंक पे जीत कर आई थी। लेकिन आज ये सारे के सारे बड़े नेता इनके सर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार में लिप्त भी हैं और जेल में भी हैं। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए। बात करने के लिए बिल्कुल बेशक। देखिए, ये बांसुरी स्वराज ने साफ कहा है कि अरविंद केजरीवाल को नैतिकता के तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए। अंकित, बिल्कुल नैतिकता के तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन कानूनी जो क्योंकि बांसुरी स्वराज खुद भी वकील हैं, तो ऐसे में जो पंकज सवाल वहां से निकल कर आता है कि वही दिल्ली अगर सरकार वहां से चला रहे हैं तो ऐसा पॉसिबिलिटीज हैं कि क्या सरकार चलाई जा सकती है? पहला सवाल ये। और दूसरा सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल मुझे अब लगता है कि 17 विपक्ष के नेताओं पर ईडी द्वारा केस चल रहे हैं, जिसमें बड़े पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं, तो कई ऐसे हैं जो सिटिंग मुख्यमंत्री हैं, रेवंत रेड्डी तक का नाम शामिल है। बिल्कुल बेशक। मैंने यही सवाल बांसुरी स्वराज से पूछा, क्या पॉसिबिलिटीज है कि जेल के अंदर से कोई सरकार चला सकता है? तो उन्होंने साफ कहा है कि देखिए, नैतिकता के तौर पर अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन अब जो पॉसिबिलिटीज है, जो आम आदमी पार्टी तरफ से दावा किया जा रहा है, वो इस तरह का दावा है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पर जेल पर रहेंगे और वहीं से सरकार चलाएंगे। लेकिन कानून के जानकार कहते हैं कि जेल के अंदर जो जेल मैनुअल है वो फॉलो
किया जाता है। तो ऐसे में ना उनको फोन मिलेगा, ना कोई पढ़ने के लिए खैर किताब मिल सकती है, लेकिन ना फोन मिलेगा, ना लिखा पढ़ी कर पाएंगे, तो फिर कैसे सरकार चला पाएंगे। तो ये एक बड़ा कानूनी तौर पे सही नहीं लगता है, लेकिन और दूसरी तरफ पॉसिबिलिटीज भी नहीं है। लेकिन लगातार अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये दावा किया जा रहा है। 17 अलग अलग मुख्यमंत्री, पूर्व और तत्कालीन, और जिन पर ईडी का शिकंजा है, ईडी रडार पर ले रही है। विपक्ष सवाल उठाता है कि तब जब बीजेपी के खेमे में कोई चला जाता है वो पाक साफ हो जाता है, और जैसे बीजेपी से हटता है, विपक्ष में आता है, उस पर ईडी कार्रवाई करती है। यानी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है। और मुझे याद है सीबीआई को भी इसी तरीके से एक बार कहा गया था, अब ईडी के लिए भी वही शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल बेशक, देखिए लेकिन आप कल देखिए, अगर आपको याद होगा अंकित, तो हम लोग भी लगातार फील्ड कवर करते नजर आए कि जब भी इस वक्त देखिए मनोज तिवारी मेरे साथ मौजूद है। मनोज तिवारी जी लगातार एक लाइव सर देखिए लगातार जिस तरह से मीटिंग के बाद, चलिए ठीक है, मीटिंग में जाना है, तो कहीं ना कहीं जो हम लगातार प्रयास भी कर रहे थे, रामवीर भदौड़ी जी, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरह से लगातार पिछले कई दिनों से आम आदमी पार्टी के तमाम नेता दावा कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए हैं। और लगातार में जिसकी बात आप कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाने के दावा करते हैं, लेकिन वो पॉसिबिलिटीज अभी नहीं है, क्योंकि कानून के जानकारों से पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी। सवाल ये भी पूछेगा, तय कर पाएंगे बीजेपी के नेताओं से सवाल ये भी पूछेगा, क्योंकि लगातार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी खासतौर पर ये कहती है कि आपने गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन सबूत तो दीजिए, आपको मिला क्या गिरफ्तारी से। 16 महीने से मनीष सिसोदिया को रख लिया, 5 महीने से संजय सिंह जेल में है, अब तक उनसे क्या मिला, रिकवरी क्या हुई, वो तो बता दीजिए। देखिए ये सवाल लगातार उठते हैं कि सबूत क्या है, लेकिन लगातार ये कहा जाता है कि तमाम सबूत है ईडी के पास, तभी गिरफ्तार। कल भी देखिए दिल्ली हाईकोर्ट में जब वाकया हुआ, तब भी दिल्ली हाईकोर्ट में कहा गया था कि अगर सबूत है क्या, दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा तो ईडी ने कहा कि सबूत है। उन्होंने जो कैबिन में जाके वो सबूत दिखाया, बताया कि सबूत किस तरह के सबूत उनके पास है। तो कहीं ना कहीं तमाम सबूत लगातार ईडी अपनी तरफ से दिखाने की कोशिश कर, लेकिन दूसरी तरफ जो लगातार जो दावा किया जा रहा है कि क्या क्या सबूत होंगे, तो मुझे लगता है कि जब कोर्ट में पेश होगा तब ईडी अपनी तरफ से जो सबूत है वो पेश करेगी। ठीक है पंकज, आप लगातार नजर बनाए रहिए, हम सीधा लिए चलते हैं। आम आदमी पार्टी इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सुनवाते हैं क्या कुछ कर रही है आम आदमी पार्टी इस वक्त। एक तरफ हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट फ्रीज होता है। ये आने वाले लोकसभा चुनाव को, आने वाले पूरे देश में होने वाले चुनाव को अफेक्ट करने का तरीका है, विपक्ष को खत्म करने का तरीका है। ये चुनाव को चोरी करने का अगर तरीका नहीं है तो क्या है? आप सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दोगे, आप सारी पार्टियों के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दोगे, तो कोई भी चुनाव कैसे लड़ेगा। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को यह बता दूं कि जो आप ये विपक्ष के खिलाफ, जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ, जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, इसका जवाब दिल्ली आपको देगी, इसका जवाब पंजाब आपको देगा, इसका जवाब पूरा देश आपको देगा। आज एक और चिंता भी है हमारी, देश में पहली बार एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जिनके पास Z+ सिक्योरिटी है, Z+ सिक्योरिटी कवर है, उनको अरेस्ट किया गया है। अब अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सिक्योरिटी के लिए कौन जिम्मेदार है? आज वो ईडी के ऑफिस के अंदर हैं, उस ऑफिस के अंदर कौन जा रहा है, क्या लेके जा रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो ये एक बहुत बड़ी चिंता आम आदमी पार्टी की भी है, ये एक बहुत बड़ी चिंता देश की भी है कि क्या केंद्र सरकार ईडी की कस्टडी में अरविंद केजरीवाल को पर्याप्त सिक्योरिटी दे रही है कि नहीं दे रही है। ये केंद्र सरकार का अपना असेसमेंट है कि वो Z+ सिक्योरिटी की आवश्यकता रखते हैं,
और एक Z+ सिक्योरिटी की आवश्यकता रखने वाले एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को कस्टडी में रखते हुए ईडी ने उनका क्या सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया है, इस बात को केंद्र सरकार को देश के सामने रखना होगा। थैंक यू। मैम, आपको क्या लगता है सिक्योरिटी वाला जो आपने सवाल खड़ा किया है, क्या लग रहा है किसी तरीके की साजिश आपको लग रही है कि हो सकती है, या किस तरीके का कंसर्न आप जता रही हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी एक Z+ सिक्योरिटी के प्रोटेक्टी हैं। अरविंद केजरीवाल जी इस देश के इतिहास में पहली बार अरेस्ट हुए सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं। हेमंत सोरेन जी की भी जब गिरफ्तारी हुई थी, उन्होंने गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा दे दिया था। तो आज ये बहुत बड़ा सवाल है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जो सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, क्या उनको ईडी की कस्टडी में मिल रही है? कौन उस ईडी के ऑफिस में अंदर जा रहा है? जिस लॉकअप में अरविंद केजरीवाल हैं, उस लॉकअप में कौन जा रहा है? उनकी क्या चेकिंग हो रही है? उनके पास क्या मटेरियल है? इस सब के लिए कौन जिम्मेदार होगा? एक कारण है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को Z+ सिक्योरिटी दी जाती है, क्योंकि उनके लिए कहीं से भी बड़े सिक्योरिटी के खतरे हो सकते हैं। लेकिन आज जब एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को ईडी की कस्टडी में ले लिया जाता है, तो उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए कौन जिम्मेदार है, इसका जवाब केंद्र सरकार को देना होगा। सुप्रीम कोर्ट में भी इस पूरे मामले में सुनवाई है, वहां से कितनी उम्मीद है आप लोगों को? देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जिसने बार बार कहा है कि लोकतंत्र की हत्या नहीं होनी चाहिए, आज वो सुप्रीम कोर्ट ना सिर्फ आम आदमी पार्टी को, ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल को, बल्कि इस देश के लोकतंत्र को भी न्याय देगा। इस देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद, चुनाव की घोषणा होने के बाद, देश में से 6 में से 1 नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वीनर को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह लोकतंत्र की लेवल प्लेइंग फील्ड का हनन नहीं है तो क्या है? आपने क्यों गिरफ्तार किया अरविंद केजरीवाल को चुनाव की घोषणा होते ही? क्योंकि आप चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो चुनाव में कैंपेन ना कर सके, कि वो देश भर में जाके इंडिया गठबंधन के लिए कैंपेन ना कर सके। तो ये देश के इतिहास में, इस देश के लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ है। और हम सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब भी लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश करी है भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से, तो सुप्रीम कोर्ट ने सामने आके लोकतंत्र को बचाया है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि उसी तरह से आज भी सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र की रक्षा करेगा। क्या इंडिया अलायंस के लीडर्स के साथ कोई कोऑर्डिनेशन चल रहा है इस वक्त? क्योंकि पहला मामला नहीं, आप कह रही हैं हेमंत सोरेन की पहली गिरफ्तारी हुई है, अरविंद केजरीवाल, तो एक यूनाइटेड प्रोटेस्ट और यूनाइटेड कॉल, कुछ प्लानिंग ऐसी है? हम लगातार इंडिया अलायंस के नेताओं से सबसे टच में हैं। उनमें से कई लोग अरविंद केजरीवाल जी के परिवार से बात भी कर चुके हैं। हमारी भी कई नेताओं से बात हुई है और इंडिया गठबंधन के सभी प्रमुख नेताओं ने फ़ोन पर भी और ट्विटर और मीडिया के माध्यम से भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए एक सॉलिडारिटी दिखाई है। ये लड़ाई सिर्फ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की नहीं है, आज ये लोकतंत्र के लिए लड़ाई है। आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद, चुनाव की घोषणा होने के बाद, विपक्ष के एक प्रमुख नेता, एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अगर गिरफ्तार कर रहे हैं, तो ये चुनाव को प्रभावित करने का अगर तरीका नहीं है तो और क्या? थैंक यू। आप लोग प्रोटेस्ट की बात कर रहे थे, सड़क पर उतरने की बात कर रहे थे, वो क्या आज दिल्ली और देश भर में होने जा रहा है? बिल्कुल प्रोटेस्ट होगा, लेकिन आज केंद्र सरकार का जो डर है वो दिल्ली की सड़कों पे भी दिख रहा है। आज आम आदमी पार्टी के ऑफिस को एक छावनी बना दिया गया है। आम आदमी पार्टी के ऑफिस के सामने 2 से 2,500 पुलिस वाले खड़े हैं। आम आदमी पार्टी के ऑफिस की सड़क के सामने हजारों पैरामिलिट्री फोर्सेस वाले खड़े हैं। पूरी दिल्ली से, पूरे देश से पुलिस को और पैरामिलिट्री फोर्सेस को इकट्ठा किया गया है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को डर है, उनको पता है
कि वो अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल के लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं और वो पुलिस के माध्यम से, पैरामिलिट्री फोर्सेस के माध्यम से अब दिल्ली के लोगों की और देश की लोगों की आवाज को भी बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, साफ तौर पर आप सुन रहे थे कि किस तरीके से आतिशी दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, बड़े आरोप लगा रही थी, कह रही थी कि सिटिंग मिनिस्टर को, मुख्यमंत्री को कैसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया है, कोड ऑफ कंडक्ट का हनन किया है। 6 राष्ट्रीय पार्टियों में से एक, और वो भी जेल के पीछे। पंकज, आतिशी का बयान हम सुना रहे थे दर्शकों को, जिसमें साफ तौर पर कह रही थी कि राष्ट्र पार्टी का एक नेता, मुख्यमंत्री, सिटिंग मुख्यमंत्री आज जेल की सलाखों के पीछे है। आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बावजूद भी एक कार्रवाई। सवाल कार्रवाई पर। बिल्कुल बेशक, देखिए लगातार विपक्ष इसी बात पे तो नाराजी व्यक्त कर रहा है और लगातार अपनी बात रख रहा है। कल राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने भी कहा कि आचार संहिता लगने के बाद से लगातार जो कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी और सरकारी यंत्रों के थ्रू बीजेपी करवा रही है, ये आरोप भी लगा हुआ है। मेरे पास कपिल मिश्रा जी है, सर लाइव है, 2 मिनट एक सवाल लूंगा। आप सहयोगी रहे अरविंद केजरीवाल के, गिरफ्तार हो गए हैं और कट्टर ईमानदार अपने आप को कहते थे। गिरफ्तार होना सुनिश्चित था जिस दिशा में चीजें जा रही थी और जैसे वो ईडी से बच के भाग रहे थे। और कल हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद कि आपकी गिरफ्तारी पर रोक लगाना संभव ही नहीं है, सबूत देखने के बाद निश्चित था कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे। और हम लोग 6 साल से ये बात बोल रहे थे कि मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल की भ्रष्टाचार की राजनीति का अंत तिहाड़ जेल के अंदर ही होगा। अगर अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया और जेल के अंदर सरकार चलाने का जो दावा कर रहे हैं, ये पहली बार ऐसा होगा जब कोई मुख्यमंत्री, सिटिंग एमपी, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के तौर पर। संभव ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है। वो लोग कोशिश कर सकते हैं, केजरीवाल कुर्सी के पीछे पागल हो चुके हैं, जेल जाने के बाद भी कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, ये कोई सत्ता के पीछे पागल इंसान इस प्रकार की भाषा बोलेगा। लेकिन दिल्ली किसी की सत्ता के लालची के पागलपन से नहीं चलेगी, दिल्ली संविधान से चलेगी। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आतिशी ने कहा है कि चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, उसके बाद इस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं। यहाँ तक तो केजरीवाल खुद लेके आए, पहले सम्मन पे चले जाते तब तो कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगा था, दूसरे सम्मन पे चले जाते, तीसरे पे चले जाते, चौथे पे चले जाते, 9 सम्मन तक ना जाना। और कल हाईकोर्ट कौन गया? कल ईडी तो नहीं गई हाईकोर्ट, केजरीवाल स्वयं कल हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट ने सबूत देखे और सबूत देखने के बाद बोला कि आपके अरेस्ट पे रोक लगाना संभव नहीं है। तो आम आदमी पार्टी चोर मचाए शोर की रणनीति पे चल रही है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा, न्याय होकर रहेगा। बिल्कुल, देखिए अंकित, कपिल से बात कर रहे थे, बोलिए। पंकज, अगर एक सवाल अगर वो साथ में हो तो उनसे पूछिए। कुमार विश्वास का भी ट्वीट आया है, पूर्व सहयोगी तो वो भी हैं, वो भी कह रहे हैं कि जैसी करनी तैसी भरनी। बिल्कुल बेशक, मैं कोशिश करता हूं। कपिल जी, कुमार विश्वास का सोशल मीडिया में एक पोस्ट आया, उन्होंने कहा जैसी करनी वैसी भरनी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपके भी सहयोगी रहे हैं, कुमार विश्वास भी रहे हैं, योगेंद्र यादव रहे हैं, आशुतोष रहे, तमाम लोग मेरे को अब प्रतीक्षा है कि वो बहुत सारे और राज उनकी भी मन में छुपे हुए हैं, वो भी अब सामने आए। आप तो राज खोल लीजिए, आपके मन में बहुत सारे। हम तो 6 साल से प्रखरता के साथ सार्वजनिक रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े हैं और न्याय की प्रतीक्षा में। अगर बीजेपी में आते हैं तो उनको शामिल करवाएंगे। बिल्कुल बेशक, देखिए चलिए ठीक है, तो यही होता है राजनीति में। खैर वो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि क्या है। बिल्कुल राजनीति में यही होता है कि नेता जो हैं वो अपने विचार और विचारधारा कई बार बदल भी लिया करते हैं। पंकज, लेकिन आज जो ये सवाल है वो सबसे बड़ा ये भी हो जाता है कि अगर, क्योंकि ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है क्योंकि समय की उपलब्धता कम हो गई है। पंकज, आपके पास दोबारा लौटता हूं, दर्शक भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, आप बने रहे हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।